मुल्क के तालीमी नक्शे पर नजर डालें तो अपनी तालीमी और तहजीबी शनाख्त से एक मुनफरिद और ख़ास पहचान रखने वाले इदारे का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इस इदारे का जिक्र जिस शख्सियत के बिना अधूरा है, उस अजीम समाजी मुस्लिह को दुनिया सर सैयद अहमद खान के नाम से जानती है। सिर्फ उन्होंने एजुकेशनल फील्ड में काम नहीं किया, बल्कि और फील्ड्स में भी काम किया। वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, हिस्टोरियन भी थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, दिल्ली के ऊपर भी किताबें लिखी, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर भी किताबें। तो उनकी मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी। वे एक साथ न्यायविद, शिक्षाविद, समाज सुधारक, साहित्यकार, उर्दू के बहुत बड़े जानकार, चित्रकार, इतिहासकार और इसी तरह से और तमाम सारी विशेषताओं को समेटे हुए अपने आप में आधुनिक भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज सुधारक और निर्माता के रूप में याद किए जाने चाहिए। जदीद हिंदुस्तान के मेमारों में से एक सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और उन्होंने अपने करियर का आगाज सरकारी मुलाजिम की हैसियत से किया। वो उन अलंबरदारों में शामिल थे जो पसमानदा और गरीब मुस्लिम मुआशरे को बाइख्तियार बनाने में तालीम के इनकलाबी किरदार को अहम समझते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने हुए 100 वर्ष हो रहे हैं। ऐसे में उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान को इस मौके पर याद करना सुखद भी है, रोमांचक भी, और हम सभी का दायित्व है। सर सैयद अहमद खान आधुनिक भारत के भारतीय नवजागरण की पृष्ठभूमि से उपजे हुए कुछ बड़े समाज सुधारकों की श्रेणी में बड़े आसानी से रखे जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, गोविंद महादेव रानाडे, अंबेडकर, तिलक और उसी की अगली कड़ी के रूप में, हाँ एक और नाम मदन मोहन मालवीय, उसी अगली कड़ी के रूप में सर सैयद अहमद खान को हम याद कर सकते हैं। सर सैयद अहमद खान 1857 की क्रांति के बाद भारतीय समाज के उत्थान के लिए, खासकर कम शिक्षित और रूढ़िगत समाज जिसे मुस्लिम समाज हम कहते हैं, उसके उत्थान के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, वह काम हमेशा के लिए याद किया जाता है। और वैसा काम संभवतः अपने समाज के लिए कोई भी भारतीय मुसलमान नहीं कर सका। सिविल सोसाइटी का मूवमेंट, जिसको आप आज की ज़बान में कहेंगे, कि सर सैयद ने शुरू किया था और उन्होंने फिर अखबार निकाले, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट और फिर तहज़ीब अखलाक, फिर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की, फिर जगह जगह जो डिबेटिंग सोसाइटी थी या नेटिव रीडिंग सोसाइटी थी उसको इनकरेज किया ताकि आपको हर सतह पर एम्पावर किया जा सके। तो सर सैयद का और बहुत से उन्होंने चीज़ें बताई हैं, कैसे आप एक माशरे में अच्छी तरह से रहेंगे, हम वतनों के साथ कैसे सलूक करेंगे, एक जेंटलमैन का क्या आइडियल होता है। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने सर सैयद ने बताया। तो सर सैयद की तालीमात की जो मानवियत है वो आज उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा है।
अपने वक्त के अजीम रहनुमा और महान समाज सुधारक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जदीद तालीम देने की ज़रूरत को महसूस करते हुए 1877 में एक स्कूल की बुनियाद डाली थी, जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। सर सैयद का मानना था कि हम केवल दीनी तालीम से तरक्की नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया था कि कौम की तरक्की तब हो सकती है जबकि हमारे युवाओं के एक हाथ में दीन की किताबें होंगी और दूसरे हाथ में साइंस की किताबें होंगी। दीन और साइंस का मतलब आप अपनी परंपरा से भी न कटें और ज़माने में जो कुछ भी नया हो रहा है उस आधुनिकता को भी अपनाए रखें। यानी ज़िंदगी परंपरा और आधुनिकता का समन्वय है। ये बात आज से लगभग 150 साल पहले सर सैयद ने सोच लिया था और उसी का परिणाम है कि उसी पैटर्न पर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के पैटर्न पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को स्थापित करते हुए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, इसकी भी प्रेरणा उन्होंने राजा राम मोहन राय से ली कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज स्थापित कर दिया था। ध्यान रहे 1817 ही सर सैयद की पैदाइश का साल है। उनके सामने दयानंद सरस्वती का डीएवी मॉडल भी था, उन्होंने उनसे भी राय ली और इस तरह से एक सामाजिक उत्थान के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब स्थापना की तो उसमें सभी धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग के लिए उन्होंने इसका दरवाज़ा खोला। ठीक उसी तरह से जैसे एक नदी जब बहती है तो उसे खुद नहीं पता होता कि उसका पानी कौन लोग पी रहे हैं, इसलिए अलीगढ़ में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी पूरी दुनिया में केवल अलीग के रूप में जाना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो अन्य किसी समुदाय का हो। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है, मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, जो अब यहाँ से उठेगा वो सारे। 1886 में सर सैयद ने जिस मोहम्मद अली एजुकेशनल सोसाइटी की बुनियाद डाली थी, वहीं से सारे हिंदुस्तान में तालीम की अहमियत का सूरज तुलू हुआ। सर सैयद की काविशों के नतीजे में आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी तालीमी और तहजीबी सरगर्मियों के सबब पूरी दुनिया में मकबूलियत की एक नई इबारत लिख रही है। शुमाली हिंदुस्तान में जदीद तालीम के हवाले से जो सबसे बड़ा नाम है वो सर सैयद साहब हैं। अगर उन्होंने वो तहरीक नहीं शुरू की होती तो माशरा ही अनपढ़ रह जाता। सवाल सिर्फ ख़वातीन का नहीं है, पहले उन्होंने पूरे माशरे की फ़िक्र की और फिर उसी के साथ दीगर फ़िक्र जुड़ती चली गई और ख़वातीन के लिए भी उसी इदारे में गुंजाइश पैदा हुई और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को ख़वातीन के तालीम के लिए बहुत सेफ़ कैंपस माना जाता है और अक्सर वालिदैन की ये पहली पसंद होती है कि वो अपनी बेटियों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजना चाहते हैं, जहाँ न सिर्फ तालीम बल्कि तरबियत भी मिलती है उनको। तो ये बहुत बड़ा नाम है हमारे माशरे का और हम उनके मशकूर ममनून हैं कि उन्होंने तमाम मुखालफत दीनी मदारिस की, दीनी शख्सियात की तमाम मुखालफत बर्दाश्त की और तमाम जुल्म सहे, तमाम फतवे सहे और इसके बावजूद जान को जोखिम में डाल करके एक भविष्य दृष्टा की तरह उन्होंने हमें वो इदारा दिया जो आज तक कायम दायम है और आज तक माशरे की खिदमत उसी तरह कर रहा है। उनका ये मानना था कि जब तक लड़कों की तालीम बेहतर हो जाए तब तक लड़कियां जो हैं वो अपना ट्रेडिशनल तरीके से अपनी तालीम हासिल करती रहे। इसका सबसे बड़ा ये सबूत है कि लाहौर में
1888 में जब वो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुखातिब किया लड़कियों को, उन्होंने ये कहा था कि ये ना समझना मेरी प्यारी बेटियों कि मैं आपको भूल गया हूँ, और लड़कों के तालीम के लिए जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे मेरा ये यकीन है कि वो लड़कियों के एजुकेशन के लिए दर हकीकत वो उसी का फाउंडेशन बनेगा। तो जो मैं लड़कों के एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहा हूँ उसका एक्चुअली इनडायरेक्टली वो लड़कियों की एजुकेशन पे उसका असर पड़ेगा। ये सर सैयद का खुद का कहना था जब उन्होंने लाहौर में एड्रेस किया था लड़कियों को। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद के जो ख्वाब थे उनको आगे लेके चल रही है, और यहाँ से तालिब इल्म डिफरेंट कोर्सेज में तालीम लेके जा रहे हैं, और पूरे इंडिया में के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं। इस टाइम हमारे यहाँ 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के स्टूडेंट्स, मणिपुर के स्टूडेंट भी, त्रिपुरा के स्टूडेंट भी, दो स्टूडेंट्स लक्षद्वीप आइलैंड के भी, और बाकी सब स्टेट्स के तो हैं, तमिलनाडु के भी हैं, केरला के हैं, तेलंगाना के हैं, और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके हैं। हमारे यहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स की भी तादाद बढ़ रही है, तकरीबन 1200 फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसमें ब्रुनाई के स्टूडेंट्स भी हैं, थाईलैंड के हैं, इंडोनेशिया के हैं, अफगानिस्तान के हैं, ईरान के हैं, यमन के बहुत स्टूडेंट्स हैं, सीरिया के हैं, टर्की के हैं, ईरान के हैं, जॉर्डन के हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद देश की 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक थी। आज भी इसे देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक माना जाता है। 1920 में एएमयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, क्योंकि उस समय तक एएमयू देश की एक नुमाया यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। मौजूदा वक्त में एएमयू में 88 डिपार्टमेंट्स, 5 इंस्टीट्यूट्स, 13 सेंटर के साथ एक बड़ा एजुकेशनल स्पेक्ट्रम है। इस साल हम जो हैं हमने नए कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जैसे एमटेक हमने स्टार्ट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, सोलर एनर्जी में, मटेरियल साइंसेज में। बीटेक हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड टेक्नोलॉजी में, एमएससी स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन, डीएम कार्डियोलॉजी की परमिशन ली, जो बहुत प्रेस्टीजियस कोर्स है। ये कोविड-19 के बावजूद ये सब चीज़ें हुई। अगले साल से हम जो हैं वो 3 नए इंस्टीट्यूशंस खोलने की बात कर रहे हैं। एक तो पैरामेडिकल कॉलेज, 10 पोस्ट हमें मिल गई हैं उसकी, तो ये बैचलर कोर्सेज खोलेंगे हम 10 सब्जेक्ट्स, जो डिप्लोमा कोर्सेज अभी तक हैं, और एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग, और एक ये कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। एएमयू एक ऐसा बड़ा नाम है जो देश में तालीम के सबसे बड़े मराकिज में से एक मरकज़ है। देश की इस मुमताज़ यूनिवर्सिटी के 70 हॉस्टल्स में लगभग 88,000 स्टूडेंट्स रहते हैं। यहाँ लगभग 1400 टीचिंग स्टाफ है और 6000 के करीब नॉन टेक्निकल स्टाफ इस वक्त यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। औसतन हर साल लगभग 500 फॉरेन स्टूडेंट्स एएमयू में एडमिशन लेते हैं। यूनिवर्सिटी कुल 467.6 हेक्टेयर के रकबे में फैली हुई है। सर सैयद के एएमयू के दरवाजे हर मजहब के बच्चों के लिए खुले हुए थे। पहले दिन ही से अरबी फारसी के साथ साथ संस्कृत की तालीम का भी निज़ाम था।
जाति उत्थान, सामाजिक सुधार, राष्ट्र प्रेम, शिक्षा का उत्थान, धार्मिक पुनर्जागरण सभी समाज सुधारक अपने अपने स्तर पर कर रहे थे। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग लोग हैं। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा भी था कि हिंदू और मुस्लिम केवल धार्मिक पहचान के लिए हैं, वरना हम में कोई भेद नहीं, हम इसी मिट्टी के हैं और इसी की देश की भलाई के लिए हमेशा एकजुट रहना चाहिए। एक बार और उन्होंने कहा था, बहुत खूबसूरत बात कही थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक खूबसूरत महिला की दो खूबसूरत आँखें हैं और इसी भाव को लेकर वे सभी की भलाई के लिए काम करते रहे। उनके ट्रेनिंग में रहे शेख अब्दुल्ला जो हमारे फाउंडर हैं वुमेंस कॉलेज के, ये उन्हीं के ट्रेनिंग का असर था सर सैयद अहमद ख़ान की, जो वो इतने बड़े, इसको एक तरह से कहा जा सकता है कि वुमेन एजुकेशन का जो पहला जो फाउंडेशन हुआ, जो वुमेन एजुकेशन मूवमेंट की जो शुरुआत हुई वो शेख अब्दुल्ला से शुरुआत हुई। और शेख अब्दुल्ला जो थे वो सर सैयद अहमद ख़ान के डिसाइपल थे, उन्हीं से इतना ज़्यादा मुतासिर थे वो, जबकि उन्होंने शुरुआत इसकी की। दफ़ा का सर सैयद डे हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मजबूरी में, ज़ाहिर है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में ही जो है वो पूरा शेड्यूल जो है और हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन इंशाल्लाह अगले साल जो है सर सैयद डे हम लोग ऑफलाइन सेलिब्रेट करेंगे और इंशाल्लाह हालात बहुत बेहतर होंगे, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देता हूँ सर सैयद डे की, और पूरी उम्मीद करता हूँ कि हम लोग सब मिल के जो सर सैयद अहमद ख़ान ने हमें सिखाया था, उनके आइडियाज़ जो हैं उनके ऊपर हम चलने की कोशिश करें और अलीगढ़ मूवमेंट को और एजुकेशन, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, वीकर सेक्शंस में, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के, उसके अंदर फैलाने की पूरी कोशिश। 17 अक्टूबर को हर साल की तरह इस बार भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद ख़ान का यौम पैदाइश रवायती तुस को एहतशाम के साथ मना रही है। सर सैयद की पैदाइश को 200 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और सर सैयद ने मुसलमानों को हर तरह की सलाहियतों से बहरावर करने के लिए जिस तालीमी इस्लाही तहरीक का आगाज़ किया था, उसकी आज हमको और ज़्यादा ज़रूरत है। सर सैयद एक यूनिवर्सिटी के या तालीमी इदारे के बानी नहीं थे, बल्कि वो सही मानों में, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, पहले वो मुस्लिम पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे। पब्लिक इंटेलेक्चुअल जिसको उर्दू में आप अवामी दानिश्वर कहेंगे, कि उन्होंने उस ज़माने के जितने तकाज़े थे आपकी ज़िंदगी को मुतासिर करने वाले तमाम शोबा हयात पर उनकी नज़र थी। 27 मार्च 1898 का वो दिन था जब ये अजीम मुफक्किर अपने मालिक के हकीकी से जा मिला। उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल की मस्जिद में दफनाया गया।